देखो एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 8 है। कह रहे हैं ये ऊंचाई 2.4, किसी बेलन की 2.4 ऊंचाई हो और 1.4 व्यास वाले एक ठोस बेलन में से, ठोस है ये, ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंकुआकार खोल काट लिया जाता है। मतलब ये ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई का और इसी व्यास वाला एक शंकुआकार खोल इसी में से काट लिया जाता है। भैया ऐसा काटा और ये खोखला बना दिया। समझ गए ना? शंकु के आकार का जो है क्या कर दिया, खोल जो है वो काट लिया गया है। सही है, इतना भाग जो है निकाल लिया गया है। चलो, शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। जो शेष ठोस बचा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब हमें बताओ पृष्ठीय क्षेत्रफल, कौन कौन से पृष्ठीय क्षेत्रफल बच गए? एक ठोस है तो कौन कौन से को क्षेत्रफल निकालेंगे अब हम? देखो, जो सतह बन गई है, एक तो ये तो है ही सतह, जो गोल गोल सतह बन रही है, जो सब चारों तरफ की वक्र पृष्ठ शंकु, मतलब बेलन का वक्र पृष्ठ। सही है। अब जब ठोस है तो ये बताओ, ये है ना, ये वाली सतह है ना, खोखली होती तो ये वाली ना होती सतह। इसका मतलब ये वाली सतह भी है इसकी, और ये वाली सतह है, ये वाली सतह तो गायब कर दी उन्होंने। और ये वाली सतह है ऐसे जो तो सतह है, जो तो पृष्ठ है, और जो तो सब पृष्ठ होगा, जाओगे तो कोई ना कोई क्षेत्रफल होगा या इसका और इसका। बताओ। तो देखो, एक तो बेलन का वक्र पृष्ठ, एक वृत्त का क्षेत्रफल और एक शंकु का वक्र पृष्ठ। भैया ये भी तो शंकु का वक्र पृष्ठ भी तो एक सतह है। ये खोखली तो कर दी है, जगह तो बन गई है, लाइन इस जगह तो बढ़ गई, पृष्ठ की क्षेत्रफल तो बढ़ गया। समझ गए ना? अब शंकु के वक्र पृष्ठ और बेलन के वक्र पृष्ठ दोनों को जोड़ दो और एक वृत्त का क्षेत्रफल, तीनों को जोड़ दो। जो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछो वही निकल आएगा। लेकिन इसके पृष्ठीय बेलन के वक्र पृष्ठ निकालन की चाहिए हमें त्रिज्या चाहिए और ऊंचाई चाहिए। तो लो भैया, त्रिज्या ऊंचाई तो हैगी, त्रिज्या इससे निकल आएगी। और ना तो जब 1.4 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी बताओ? 0.7 सेंटीमीटर। बताओ। और यही त्रिज्या शंकु की भी है। अब शंकु के वक्र पृष्ठ के लिए क्या क्या चाहिए हम? पाई आर एल, आर तो है, एल और चाहिए, तो एल एच एल कैसे निकालेंगे भाई? तो देखो, इसी शंकु की ये आर है और जब ऊंचाई ये वाली एच 2.4 है तो ये भी 2.4 बैठेगी। अब आर है, एच है, तो ये वाली एल निकल जाएगी पाइथागोरस। सही है। चलो करते हैं, पहले बेलन का निपटाएं। बेलन की ऊंचाई एच बोलते हैं जिसे, कितनी दे दी है? 2.4 सेंटीमीटर। बेलन का व्यास डी बोलते हैं इससे, 1 पॉइंट। तो बेलन का व्यास है तो फिर बेलन की त्रिज्या 2 से भाग कर दो या आधी कर दो, आर 0.7 सेंटीमीटर। समझ में आ गई ना बात? इसी से बेलन का वक्र पृष्ठ निकल आएगा, आर से और एच से। अब शंकु की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 0.7 सेंटीमीटर। और शंकु की ऊंचाई कितनी है? 2.4 सेंटीमीटर। अब शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकाल लो। ठीक है,
शंकु की तिर्यक ऊंचाई, जिससे एल कहते हैं हम, अंडर रूट में एच स्क्वायर या आर स्क्वायर, या आर स्क्वायर एच स्क्वायर, कुछ भी कर लो। एच कितना है? एच 2.4 का स्क्वायर, आर कितना है? 0.7 का स्क्वायर। सही है भाई? कितना हो गया? 24 का 49 में 2 के बाद लगेगा। अब आई ना समझ में? यानी जो हो गया 0.49। सही है ना? अब 49 जोड़ दे इनमें, 9 6 15 के, 4 और 11 और 1 12, 5 और 1 हासिल को 6, 625। 625 होता है कितने का? 25 का। 2 के बाद दशमलव है तो 1 के बाद आ जाए। बताओ, यानी कि तिर्यक ऊंचाई आई है इसकी 2.5। कितनी? 2.5। ये एल बराबर 2.5 सेंटीमीटर, ये निकाल लिया हमने। ये एल बराबर 2.5 निकाल ली हमने। अब शंकु का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ और वृत्त का क्षेत्रफल तीनों जोड़ दो। शेष ठोस शेष क्यों कह रहे हैं? पहले जो पूरा ठोस था, अब इतना भाग निकाल लिया है, तो शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल पूछा है। तो शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल, शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या क्या होगा? सबसे पहले बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, उसके बाद शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ, और तीसरा ये भी तो ठोस है, ये गायब कर दिया है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल। ये है, समझ गए बात को ना? देखो, बेलन का वक्र पृष्ठ, क्यों बोल रहे हो भाई, हल्ला क्यों कर रहे हो? बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। वैसे तो पाई आर सब में ही है, सही है ना? पाई आर सब में ही है। यहाँ क्या बचा? 2h, यहाँ l और यहाँ r। चलो, पाई का मान 22/7 और r का मान 0.7। दो गुणा ऊंचाई कितनी है? 2.4 प्लस तिर्यक ऊंचाई 2.5 प्लस त्रिज्या 0.7। देखो दशमलव बढ़ा दे, 10 बढ़ा ले, 7 से 7 कट गए जी, चलो इतने रहते। और जब 10 से काटेंगे तो 2.2 आ जाएगा। समझ गए ना बात को? यहाँ बचा 2.2। सही है। और देखो 24 दूनी 48, 4.8 तो जे रहे, 2.5 जे रहे अलग, और जो जोड़ लो ना 7 5 12, 3.2 है, 3.2 है। बताओ, समझ गए ना इतनी बात? अब ये दो जो जोड़ लो, जो कितने, 4 और 3 7 और एक और हो जाएगा 8, यानी 2.2 गुणा 8। 8 दूनी 16 के 6, 8 दूनी 16 और 1 17, एक के बाद दशमलव, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर इस ठोस बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। समझ में आई ना बात? दोबारा समझाएगा? कुछ नहीं है, ऊंचाई दी है 2.4, व्यास दिया है इसका 1.4, बस इतना दिया है।
तो वही त्रिज्या हो जाएगी 0.7, शंकु की भी त्रिज्या 0.7, शंकु की भी ऊंचाई 2.4, क्योंकि इसी ऊंचाई का इसी त्रिज्या का उसमें बोला है। त्रियक ऊंचाई नहीं थी, त्रियक ऊंचाई हमने निकाल ली पाइथागोरस प्रमेय से कह लो या कुछ भी कह लो जैसे समझो, तो हमने तो पहले ही बता दिया, लेकिन है ये क्या, पाइथागोरस। शंकु की त्रियक ऊंचाई आई थी 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर ठोस बचे, ठोस शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल क्या होगा, बेलन का वक्र पृष्ठ होगा, शंकु का वक्र पृष्ठ होगा और वृत्त का क्षेत्रफल होगा। तीनों लिख दिए हमने, तीनों के सूत्र लगा दिए, तीनों के सूत्र लगा दिए, 2 पाई आर एच, पाई आर एल और पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें पाई आर कॉमन है, हमने कर लिए, पाई आर का मान लगा दिया यहाँ पे, और यहाँ जो एच एल और आर है इनके मान लगा दिए, काट दिए 7 से 7 और जो 10 बचे, 10 से 2.22 काट दिए, 2.2 बचे, ये 4.8 हो गए और ये 3.2 हो गए। इन दोनों को जोड़े तो ये 8 बैठे, 8 की 2.2 से गुणा करी 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन तुम्हारे सवाल में क्या है, वो क्वेश्चन में कहा है कि निकटतम मान ज्ञात करो। अब निकटतम मान क्या है, जैसे क्वेश्चन में 17.6 है, तो या तो किताब में तुम्हारी 17 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा आंसर, या फिर निकटतम का मतलब है भाई वैसे 17 से तो क्रॉस कर गया 17.5 से, अब जो 18 की तरफ है तो 18 सेंटीमीटर के ज्यादा चांस है, भैया 18 होगा। अगर 17.5 से कम है तो वो निकटतम का मतलब है 17 सेंटीमीटर, पूरा लिखो 17। अगर 17.5 से ज्यादा पहुंच गया तो वो 18। तो किताब में ज्यादातर चांस 18, इस वजह से ये 18 दे रखा होगा। समझ में आई ना, लेकिन प्योर आंसर यही है हमारा। अगर वो पूछता है निकटतम मान तो वो पूरा देता है, तुम्हारा अगर दशमलव में आया तो इसका मतलब 17.6 नहीं 18 मान लिया हमने। सही है ना, उतारो फटाफट से दूसरा सवाल कराएं। नवे क्वेश्चन में है, लकड़ी के एक ठोस बेलन है और बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकाला गया है। तो ये ठोस बेलन था पहला ये, और यहां से भी खोद लिया है ये एक अर्धगोला, और नीचे से भी एक अर्धगोला खोद कर निकाल दिया है। सही है ना, अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जो भी बनाई गई है, जैसे कि आकृति 12.5 में दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, ये यहां से और यहां तक कितनी है, ये यहां से यहां तक कितनी है, ये 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 है, ये आधार की त्रिज्या ये कितनी 3.5 सेंटीमीटर है, केवल यहां से यहां तक आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। तो पूछ ले क्या पूछा, देख लो क्या पूछा। तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, आइडिया लगाओ। बेलन का वक्र पृष्ठ, क्या ये वृत्त का क्षेत्रफल होगा, है खोखला है ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, केवल अर्धगोला का ये बचा घेरा घेरा, और इस गहरे गहरे से क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठ। यानी कि शंकु का वक्र पृष्ठ और इसका वक्र पृष्ठ और इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ और दोनों अर्धगोलों के का वक्र पृष्ठ। सही है, करें क्वेश्चन। सबसे पहले बेलन से स्टार्ट करें, नहीं अर्धगोला से लिखें, अर्धगोला, अर्धगोले का क्योंकि त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर अर्धगोला। अब उसके बाद बेलन की लिख लो सब। बेलन की
ऊंचाई h कितनी होगी 10 सेंटीमीटर, तो फिर बेलन की त्रिज्या वही सेम होगी। बेलन की त्रिज्या क्या होगी, वही सेम 3.5 सेमी। सही है। अब इसके वक्र पृष्ठ के लिए हमें बेलन के आर और एच चाहिए, गोलाके के लिए आर केवल आर चाहिए। करेंगे हम, क्या पूछा है इसमें, पूछा है कि इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ। देखो एक बात बता दें हम, चलो पहले संपूर्ण पृष्ठ लगवाओ, क्या क्या होगा। बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस 2, चलो यही लिखो, 2 गुणा, लाइनिंग बड़ी छोटी पड़ेगी, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस 2 गुणा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। नीचे लिख दिया है मैंने, उधर जगह ना आए तो सही है। अर्धगोले का 2 क्यों, क्योंकि 2 है ना वो ऊपर और नीचे। ठीक है, चलो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या हो गया 2 पाई आर एच, और एक 2 इसका प्लस लगा दिया 2 पाई आर एच, और प्लस 2, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या हो गया 2 पाई आर हो गया यहाँ, और 2 पाई आर यहाँ भी है, तो 2 पाई आर एच प्लस यहाँ 2 बचे, और क्या बचा आर। बताओ समझ में आ गई ना ये वाली बात, बोलो। मान लगा दो 2 इंटू 22/7 इंटू आर का मान 3 पॉइंट, दशमलव बढ़ा दो और थोड़ा यहाँ 10 बढ़ा दो। सही है। एच कितनी है 10, और 2 इंटू आर का मान है 3.5, 7 ये हो जाएगा। सही है भाई, तो 7 पंजे 35, ठीक है, 5 दूनी और 2 से केवल कितने बचे यहाँ 22, यानी 22 बचे, और 10 ये 7 ये 17 और बचे। 22 गुणा तो 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 34 और 3 36, 34 और 3 सॉरी 37, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका संपूर्ण पृष्ठ होगा। बताओ, सबसे पहले हमने त्रिज्या और ऊंचाई निकाल ली, और वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए बेलन का वक्र पृष्ठ और दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर बेलन का होता है, और ये 2 तो थे ही क्योंकि 2 गोला हैं, और एक गोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। सही है। अब हमने 2 पाई आर दोनों जगह, एक जगह जब 2 जगह होता है तो कॉमन कर लेते हैं, क्योंकि मान एक ही जगह लगाने पड़ते हैं, नहीं तो यहाँ भी पाई 22/7 लगाने पड़ते, यहाँ भी 22/7 लगाने पड़ते। उससे बढ़िया है यदि दोनों में है तो एक बार कॉमन कर लो। कॉमन करने से क्या है, एक ही बार मान लगाने पड़ेंगे इनके। देखो पाई का एक ही बार लगा दिया, नहीं तो यहाँ पे भी लगाने पड़ते, यहाँ पे भी सही है ना। तो यहाँ 2 पाई आर कॉमन करके h प्लस 2 आर बचा, यहाँ बचा h, यहाँ बचा Z2 बचा, यहाँ आर बचा, क्योंकि 2 पाई और एक आर तो हो गया कॉमन। सही है। अब यहाँ जब मान लगाए, 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5, दशमलव बढ़ाया 10 बढ़ा लिए, और 7 पंजे 35, 5 दूनी 10 और 2 से 2, यानी कुल मिलाकर 22 ही बचे यहाँ। और ऊंचाई है 10 और त्रिज्या है 3.5, 3.5 की 2 से गुणा करेंगे तो 7, ये 17 ही हो गए। 17 की 22 से गुणा करें तो 374 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर है वक्र पृष्ठ। इसका संपूर्ण पृष्ठ, सॉरी इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ है 374। समझ में आई ना। उतारो, आज तुम्हारी एक्सरसाइज खत्म हो गई, और नेक्स्ट अगली बार अगली एक्सरसाइज कराएंगे 12.2।